हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज 5 तारीख 5 जुलाई फ्राइडे का दिन है एंड गिफ्ट निफ्टी इज शोइंग 24,336। ठीक है। कल हमारी निफ्टी बंद हुई है 302 पे। फ्यूचर 360 के करीब बंद हुई है और ये बता रहा है 338 गिफ्ट निफ्टी। तो जाहिर सी बात है, मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग के इशारे दे रहा है। अब ये गैप डाउन ओपनिंग जो है ये कितना सस्टेन करता है, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से आज बाउंस हो जाएगा एंड दिस एंड दैट, बुलिश तो मैं कतई नहीं हूँ। हाँ, कुछ स्टॉक्स है जिसमें मैंने लॉन्ग पोजीशन रेकमेंड की है मेरे ग्रुप में और मैं खुद भी उसमें लॉन्ग हूँ। लेकिन निफ्टी में हम लोगों ने जो है दिसंबर की काफी पुट्स जमा की हुई है, जो हम एक एक करके जो है जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा वैसे वैसे हम उसको कवर करते रहेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अगर मानो निफ्टी क्रैक होते क्रैक होती है, यानी कि अगर निफ्टी यहाँ से टूटती है, तो हमें एज अ ट्रेडर, एज अ रिटेलर इस मार्केट को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। देखिए, साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 का है और उससे बड़ा लेवल है 24,500 का। जब भी मार्केट कोई साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करता है या ब्रेक करता है, ठीक है, तो अगर क्रॉस किया तो एक बार उस लेवल को छूने फिर जाएगा, और अगर ब्रेक किया और नीचे चला गया तो फिर भी जो है एक बार उस लेवल को छूने जरूर जाएगा। अभी तक 24,500 का लेवल मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है, तो उसको फिलहाल हम साइड में रखते हैं। 24,000 इज अ बिग साइकोलॉजिकल लेवल। अब उसको निफ्टी ने कब का पार किया हुआ है, यहाँ पे 2-3 दिनों से 24,000 के ऊपर ही सस्टेंड है क्लोजिंग बेसिस। तो यहां पे पहला निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा वो होगा 24,000 का, 23,970 का, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से। ठीक है। अगर 24,000 के नीचे मार्केट क्लोज कर देता है, देन 23,500, सीधा ये 23,500 ही जाएगा, ये इस लेवल पर भी रुकेगा नहीं। ठीक है। अब यहां से हो सकता है कि मार्केट, अब ये लेवल जो है 23,500, ये लेवल जो है आते आते मे बी बजट वाले समय आ जावे। तो यहां से हो सकता है कि बजट के 2-3 दिन पहले देयर कुड बी अ माइनर रैली जो आपको 24,000 तक ले आएगी। तो मेरा सभी से यही मशवरा होगा कि 23,700 से लेके 23,500 के बीच आपको जो भी लेवल मिलता है, आप आपकी अभी की ली हुई पुट को एक बार बुक कर लीजिए। जो आपने पोजीशन हाल ही में बनाई है उसको एक बार बुक कर लीजिए। ये वही थियरी है जो हम पिछले हफ्ते यूज करने वाले थे। अब पिछले हफ्ते तो नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले हफ्ते में वी कैन यूज दिस थियरी। अब देखिए, मार्केट ये भी हो सकता है कि आज ही एक बहुत बड़ी फॉल दे दे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर आप इस हाई का, यानी कि कल की हाई का और इस लो का 23,350, इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको 850 के आसपास आता है। तो क्या आज निफ्टी 450-500 पॉइंट का फॉल दे सकता है? अब ये एक सवाल होगा, इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि मार्केट एंड में जो है फिर से एक डोजी बना के रिकवर कर दे। वैसे उसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है वो कल हमारी मार्केट बंद होने के बाद से ही जो है नेगेटिव चल रही है। ठीक है। तो आज फ्राइडे भी है और आज मार्केट में थोड़ा बहुत मुझे प्रेशर महसूस हो रहा है। तो बस यहाँ पे आपको करना यह है कि आज आवे चाहे अगले हफ्ते आवे, 23,700 से लेके 500 के बीच का जो दायरा होगा ना, वहां पर आप आपकी अभी की क्रिएट की हुई शॉर्ट पोजीशन को एक बार बुक करिएगा, जो आप दोबारा से बनाएंगे जब मार्केट फिर से एक बार 24,000, 24,100 के 100 के लेवल को टेस्ट करेगा। खास करके 24,000 के लेवल को फिर से मार्केट टेस्ट करेगा, क्योंकि मार्केट जो है ऐसे गिर के ऐसा एक बाउंस देख के फिर नीचे आएगा। वो एक मौका देगा यहाँ पे सबको, जिन्होंने भी मतलब लॉन्ग पोजीशन की हुई है और अचानक से फंस गए हैं, वो एक मौका यहाँ पे उनको निकलने का जरूर देगा। और फिर बजट के बाद या बजट वाले दिन से ही जो है वी कैन सी अ शार्प सेल ऑफ। ठीक है। तो निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी, दोनों में ही जो है आप इस तरीके की टेंडेंसी अपनाइएगा। और रही बात हमारे डिलीवरी स्टॉक्स की, तो देखिए दालमिया भारत हुआ, एसआरएफ हुआ, देन शुगर स्टॉक्स हुए, दीज आर नॉट मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन पर असर नहीं होगी। ठीक है, असर होगी, पर इतनी नहीं होगी जितना कि एचडीएफसी बैंक हुआ, या फिर ये टीसीएस हुआ, रिलायंस, ये सब पे ज्यादा असर होगी। क्योंकि जब मार्केट ने रैली की थी तब ये सारे स्टॉक जो है हमारे दालमिया वगैरह, उन्होंने कोई खास रैली नहीं की है। ठीक है, वो लोग अभी भी जो है अपने निचले स्तर पर ही अड़े पड़े हैं। तो यहां से जो है उनमें एक 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 कहते हैं ना, एक फटाफट वाली तेजी हम देख सकते हैं। जो ये हफ्ता तो आज खत्म हो गया मोस्टली। अगले हफ्ते या ये महीने में जो है वो अपनी रैली को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस अब देखना यही होगा कि आज ये जो फॉल हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में, क्या ये हमारी निफ्टी पर टिकेगा, ये जो फॉल है वो सस्टेन करेगा, या फिर से कहीं ना कहीं कोई लेवल से बाउंस कर जाएगा जैसे हमेशा होता है। आज इंडिया विक्स पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंडिया विक्स काफी समय से नीचे चल रहा है, और कल और परसों 2 दिन इसने इस ब्लू लाइन के नीचे बंद किया हुआ है। अब यहां से अगर ये रिबाउंड होता है तो ये फिर से जो है एक यहां तक निकल सकता है। आज इंडिया विक्स का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, तो ही ये आज जो भी मंदी होगी वो एक स्ट्रांग और एक कहते हैं ना एक ताकत वाली मंदी कहलाएगी। अदरवाइज तो ये सिर्फ भाव छापेगा और पता नहीं, मतलब फिर से सबको ट्रैप करेगा और प्रीमियम के चिथड़े उड़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। सस्टेन होना बहुत जरूरी है, ये मैंने पहले भी कहा था। क्योंकि गैप डाउन तो ठीक है, गैप डाउन वी कैन अंडरस्टैंड, बट सस्टेन होना, देन वी कैन सी कि हाँ चलो यहां से अब सेलिंग की शुरुआत हो सकती है या हो रही है। ठीक है। क्रूड क्रूड यहां से काफी ऊपर निकल गया। कल इसने एक डोजी जैसा बनाया, ड्रैगन फ्लाई, और आज मतलब कल ये जो है अच्छा खासा इसने क्लोज किया हुआ है 1% ऊपर। अब देखते हैं क्रूड कितना ऊपर निकलता है। क्रूड ऊपर निकलेगा तो ऑब्वियसली जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो थोड़े चलेंगे। रिलायंस ऑलरेडी चल चल चुका है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रिलायंस थोड़ा या तो साइडवेज होगा या फिर फ्लैट रहेगा, और इसमें एक्चुअल बाइंग बनेगा 3,000 के लेवल के आसपास। और अगर ये 3,000 का लेवल ब्रेक कर देता है देन सीधा 2,800 तक ये टूट सकता है। पर ये टाइम आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। पर ये यहां तक क्या, इसके भी नीचे ये निकलेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि इसने एक बहुत ही बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया हुआ है इतना दिन कंसोलिडेट करने के बाद। ठीक है। तो हो सकता है कि देखिए, अभी की आप अगर रैली देखें तो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ने रैली की है। इंडेक्स के हिसाब से इसके मुकाबले स्टॉक्स ने कोई खास रैली नहीं की है। किसी भी स्टॉक्स ने आप ले लो, हाँ वो मजगांव डॉक वो सब तो पागल जैसे स्टॉक है, एवरीडे 10-10% भाग रहे हैं, पता नहीं क्या उनको लॉटरी लगा है। पर ठीक है, दोज आर ऑल ऑपरेटर आइटम्स एंड उनमें ना ही पड़ो तो बेटर है, क्योंकि वो जैसे बढ़ते हैं वैसे गिरते भी हैं। ये कोचिन शिपयार्ड हुआ और ये सारे स्टॉक्स। बाकी आप देखिए, टीसीएस का रिजल्ट आएगा। अब टीसीएस भी एचडीएफसी की तरह या ऊपर निकलेगा। ऊपर तो ये निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इसका गैप है। ये गैप मुझे लगता है कि ये फिल करेगा। तो कहीं ना कहीं टीसीएस मुझे 41 से 4200 तक जाता हुआ, 4150 के आसपास अगर टीसीएस मिले, 41 से 4150, तो यहां पर टीसीएस में सेल बनेगा। लेकिन अभी फिलहाल उसको कुछ मत करिए, क्योंकि देखते हैं अब इसका रिजल्ट क्या आता है। और जिनको अगर टीसीएस में अगर ट्रेड करना है तो आप 4200 का कॉल ले लो, और नीचे में 3900 का पुट ले लो या 3800 का पुट ले लो। जिस तरफ भी जाएगा आपको आपका पैसा डबल करके आपको दे देगा। ये सिर्फ मेरा मानना है। अभी आप आपके हिसाब से सब आपके जो भी है उनको पूछ परछ के ही करना। मैं किसी को लेने का रेकमेंडेशन नहीं 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 दे रहा हूं, लेकिन ये ट्रेड मैं मेरे ग्रुप में दे सकता हूं। अभी तक मैंने दिया नहीं है, बट आई कैन प्रोवाइड। ठीक है। तो बस अभी ज्यादा लंबा नहीं बनाते सुबह सुबह। देखते हैं मार्केट सस्टेन करता है या नहीं करता है, कैसे क्या करता है।
और अगर जैसे कि मैंने कहा नीचे आता है तो आप 23,700 700 से लेके 500 550 600 के आसपास जो है हाल ही में शॉर्ट किया हुआ पोजीशन, हाल ही में ली हुई पुट जो आपने कल ली होगी, पिछले हफ्ते ली होगी, उसको खाली आप एक बार बुक कर लीजिएगा। ठीक है, जो पहले की ली हुई पुट्स है उसको एज इट इज रखिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से लुढ़का तो आपके पास में पोजीशन होनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि एक यहाँ पे एक डिप लगा के ये फिर से बाउंस करेगा और फिर नीचे आएगा, देखते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जैसे मैंने कल अनाउंस किया था कि जो भी हमारा 2 महीने वाला सर्विस होगा वो सिर्फ जुलाई तक ही लागू रहेगा। उसके बाद में फ्रॉम अगस्त ये सर्विस को हम बंद कर रहे हैं और फिर एक ही सर्विस होगा 12 मंथ्स का। हाँ, लेकिन जो लोग ने ऑलरेडी इसमें एनरोल्ड है 2 महीने वाले में, दे कैन कंटिन्यू विद द सेम 2 महीने वाला स्कीम। जो नए लोग होंगे उनके लिए ये सर्विस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी जो है अगर आप वो सर्विस में आना चाहें 2 महीने वाला 3,000 वाले सर्विस में, तो जुलाई तक एनी टाइम यू कैन गेट एनरोल। तो आप जो है अगस्त सितंबर में भी यू कैन कंटिन्यू, सितंबर में भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, एंड अक्टूबर नवंबर तक यू कैन कंटिन्यू विद द सेम चार्जेस विद द सेम टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, बट फॉर द न्यू पीपल, फॉर द न्यू क्लाइंट्स, दिस सर्विस विल बी क्लोज फ्रॉम 1 देयर विल बी ओनली वन सर्विस विच विल बी ऑफ 12 मंथ्स, जिसके चार्जेस होंगे 8,000 के। इसमें आपको हर तरह का ट्रेड आएगा, आप चाहे टेक्निकल कोर्स करना चाहो या ना करना चाहो, चार्जेस वही रहेंगे। ठीक है, ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा, तो आप सोच समझ कर ही जो है ये इसमें आइएगा। प्रॉफिट आपका कंफर्म हम कंफर्म करेंगे। आपको प्रॉफिट 110% होगा। अगर कोई ट्रेड आगे पीछे होता है तो भी जो है हम आपको, जो भी आपका मसला हुआ होगा किसी भी ट्रेड में, तो वो हम आपको कवर करके दे देंगे, प्रोवाइडेड आप लिमिट में खेलो। ठीक है, ओवर ओवर लिमिट ट्रेड मत करो। एक ही दिन में हमें करोड़पति नहीं बनना है, ये मार्केट बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और लंबे समय तक चलेगा। तो पेशेंसली करिए काम और लिमिट में काम करिए, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। और लॉस भी अगर इनकेस होता है तो आपके दिलो दिमाग पर वो पेन जो है वो हावी नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं, एंड ड्यूरिंग मार्केट कुछ अगर इंपॉर्टेंट रहा तो आई अपडेट। अदरवाइज जो है हम आफ्टर मार्केट बात कर सकते हैं या फिर सीधा कल बात कर सकते हैं। एक नजर हम एफ आई आई पे करें तो एफ आई आई ने जो है, डी आई आई ने कल सेलिंग किया हुआ है कुछ 2,500 समथिंग कुछ 2,375 करोड़ का सेलिंग किया है डीआईआई ने, और 25-75 का बाइंग किया है एफ आई आई ने। आपको याद होगा मैंने बीच में कहा था कि अब जो है डीआईआई आपको हर दूसरे तीसरे दिन जो है सेलर्स बनते हुए दिखेंगे और एफ आई आई जो है बायर बनते हुए दिखेंगे। अब देखिए ये जो है यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये माल ऑफलोड हो रहा है, पर ये ऑफलोडिंग जो है वो एफ आई आई और रिटेलर मिलके कर रहे हैं। तो डीआईआई अपना सारा अपना जो है प्रॉफिट यहाँ पे बुक करने के चक्कर में है, पर ये पूरा नहीं करेगा। वो लोग देखिए 10 साल से वो लोग इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुक किया भी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि साइकिल इज गेटिंग रिवर्स। ठीक है, अब एफ आई आई, देखिए एफ आई आई को वैसे भी ये कोई भी लेवल पे बाय करना हो, वो लोग कोई भी लेवल पे बाय कर सकते हैं और किसी भी लेवल पे सेलर बन सकते हैं। हमें लगता है कि वो लोग क्या बेवकूफ लोग हैं, लेकिन वो भैया जो मार्केट चलाता है वो कभी बेवकूफ नहीं होता। ठीक है, अब उनका क्या थियरी है, डॉलर पे काम करते हैं, क्या है क्या नहीं, वो उनका लॉस उनका प्रॉफिट वो ही जाने। अटकते वो लोग भी है, ठीक है, लेकिन हमसे कम। एनीवेज देखते हैं मार्केट कैसे क्या करता है, एंड अकॉर्डिंगली हम जो है ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं 9082503553 पे आप आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो और आपको एट प्रेजेंट कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है। आई वुड रेकमेंड कि आप 12 महीने का सर्विस ही ज्वाइन करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपके पास समय भी रहेगा और 12 महीने तक जो है आप हमसे जुड़े रहोगे। इसका अगर आप मंथली कैलकुलेट करो तो 666 रुपीज़ ही बनता है, तो ये ज़्यादा सटीक है। बस आपको करना ये है कि आपको 12 महीने का एक साथ पे करना है, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, इसमें कोई अमाउंट रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और जो लोग भी हमारी लाइफ टाइम में आना चाहते हैं वो वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, और आप हमेशा के लिए हमसे जुड़े रहोगे। चलिए देखते हैं मार्केट, एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।
व्यू पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।